गोहाना में कथित अपहरण की एक सनसनीखेज कहानी ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब पुलिस जांच में सामने आया कि अपहरण की यह पूरी वारदात किसी और ने नहीं बल्कि खुद कथित पीड़ित ने ही रची थी। गांव खंदराई के पशु चारा व्यापारी द्वारा अपने अपहरण की झूठी साजिश रचने का पुलिस ने खुलासा किया है। गोहाना पुलिस डीसीपी भारती डबास ने बताया कि गांव खंदराई निवासी अशोक ने खुद के अपहरण की झूठी कहानी बनाई थी। पुलिस के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 7 बजे अशोक अपने परिजनों को यह कहकर घर से निकला कि वह बाइक पर जींद की और तूड़ा देखने जा रहा है। इसके बाद अशोक ने अपने पड़ोसी युवक नवीन को फोन कर बताया कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं और उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अशोक ने नवीन से उसे छुड़ाने की बात कही, लेकिन कुछ देर बाद उसका फोन अचानक बंद हो गया। पुलिस जांच में सामने आया कि अशोक ने जींद रोड पर दूरनखेड़ा गांव के पास नहर के नजदीक अपनी बाइक और जैकेट छोड़ दी और वहां से बस में सवार होकर जींद वाया पानीपत चला गया। इसके बाद वह पंजाब के लुधियाना पहुंच गया। पुलिस ने बाद में आरोपी अशोक को पानीपत से गिरफ्तार किया। जांच के दौरान पुलिस के सामने यह भी आया कि आरोपी अशोक 16 दिसंबर को बड़ौता गांव में खड़ी तूड़ी से भरी ट्रॉली में आग लगाने की घटना में शामिल था। यह पूरी वारदात घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो चुकी थी। पुलिस का कहना है कि इसी मामले से बचने के लिए आरोपी ने अपने अपहरण की साजिश रची। इस संबंध में गांव खंदराई निवासी वीरेंद्र ने थाना सदर गोहाना में लिखित शिकायत दी थी। वीरेंद्र के अनुसार यह तूड़ी की ठेकेदारी का काम करता है और उसके पास एक ट्रैक्टर व 18.25 फुट की ट्रॉली है। 16 दिसंबर 2025 की रात करीब 12 बजे वह करनाल के गांव कुंदलान से तूड़ी भरकर लाया और बड़ौता पेट्रोल पंप पीएस पेट्रोलियम के सामने सर्विस लाइन पर ट्रॉली खड़ी कर ट्रैक्टर लेकर घर चला गया। अगले दिन 17 दिसंबर को सुबह करीब 2:30 बजे उसे फोन पर सूचना मिली कि उसकी तूड़ी से भरी ट्रॉली में आग लग गई है। मौके पर पहुंचने पर देखा गया कि पूरी ट्रॉली और तूड़ी जल चुकी थी। पीड़ित के अनुसार तूड़ी की कीमत करीब 2 लाख रुपए और ट्रॉली की कीमत लगभग 8 लाख रुपए थी। इस घटना में उसे कुल 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें गांव खंदराई निवासी अशोक और उसका एक अज्ञात साथी ट्रॉली में आग लगाते हुए दिखाई दिए। थाना सदर गोहाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर 24 दिसंबर 2025 को आरोपी अशोक और उसके साथी के खिलाफ धारा 326 एफ और 35 भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमें 23/12 को सुबह लगभग 9 बजे के आसपास एक इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि अशोक पुत्र नानक चंद वासी खंदराई का कुछ लोगों द्वारा पीछा किया जा रहा है, 4-5 लोगों द्वारा, और वो लापता हो गया। जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिली, हमने गंभीरता दिखाते हुए एफआईआर लॉन्च की और पूरे एरिया की कोम्बिंग करवाई जहाँ से वो मिसिंग हुआ था। ये नूरनखेड़ा नहर की पुलिया बताई गई थी और जब हमने कोम्बिंग कराई तो वहाँ पर उसकी एक बाइक खड़ी मिली और साथ में ही एक जैकेट पड़ी हुई मिली। तो उसके बाद हमने डॉग स्क्वाड भी मंगवाया और पूरे प्रयास किए ताकि हम उसको बरामद कर पाए। इसी दौरान जो है हम हमारी सारी टीम्स, बड़ौदा की पुलिस टीम, सिटी की टीम्स जो हैं उसको सर्च करती रही और कल हमें ये इत्तला मिली कि पानीपत से गोहाना एक बस आ रही है रोडवेज की शाम को, और वहां से हमने उसको बरामद किया। उसके बाद हमने उससे पूछताछ करी तो सारा मामला ये पाया गया कि कुछ दिन पहले लगभग 16-17 दिसंबर को एक व्यक्ति की तूड़ी से भरी ट्रॉली, उसमें आग लगी हुई थी। उस संबंध में हमने एक डीडीआर एंट्री दर्ज की थी और ये पाया गया कि जो ये व्यक्ति है जिसने पूरा षड्यंत्र रचा है अपने गायब होने का, किडनैपिंग का, ये हमारा उसमें एक प्राइम सस्पेक्ट था। तो उस चीज से बचने के लिए, उस अरेस्ट से बचने के लिए, इसको पता लग गया था कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये जो है मेन मुल्जिम आ गया है हमारी तफ्तीश में, उससे बचने के लिए ये इसने पूरा षड्यंत्र रचा। और अभी इसने ये भी बताया है कि एक और साथी भी है इसका, जो कि अक्षय पुत्र सतवीर है, वो भी खंदराई गांव का ही है, और इन दोनों ने मिलकर पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेके और उस पर जो है उसकी जो ट्रॉली थी पूरी तूड़ी से भरी हुई, उसमें आग लगाई थी। ये बड़ौता गांव का रहने वाला है जिस व्यक्ति के उसमें आग लगाई थी। बड़ौता फ्लाईओवर के आगे उसने आग लगाई थी। वीरेंद्र पुत्र मुंशीराम वासी खंडराई, बड़ौता फ्लाईओवर। और तकरीबन इस आग लगाने की वारदात से उसको 9-10 लाख का टोटल नुकसान हुआ है।
तो हमारी पूछताछ में ये भी आया है कि जब ये वहां पर नूरनखेड़ा माइनर पे पहुंचा, वहां पर इसने अपने आप अपनी बाइक को खड़ा किया और अपनी जैकेट को फाड़ कर वहां पे फेंक दिया, ताकि ऐसा प्रतीत हो कि इसका किसी ने किडनैप कर लिया है। और खुद ही ये अपनी बस में चढ़ के और वहां से आगे पानीपत चला गया। वहां से ये आगे लुधियाना बसों में घूमता रहा और कल ये हमने इसको बरामद किया। मैडम, इस जो आग लगाई थी रंजिश के पीछे कारण क्या बताया? हाँ, इसके पीछे जो है कुछ काफी टाइम पहले, 4-5 महीने पहले, जो इसका फादर है, यानी ये अशोक, इसका फादर जो है नानक चंद, इसकी और जिसके तूड़े में आग लगी थी वीरेंद्र, इनकी कुछ कहा सुनी हुई थी। तो इनकी उस टाइम से इसने अपने जो है ये सोच लिया था कि इस कहा सुनी का बदला लेने के लिए इसने इस प्रकार से ये तूड़ी में आग लगा के बदला लिया। तब तो दूसरा कोई और भी रिकॉर्ड है मैडम? अभी हमारे इसको आईसीजेएस पे हम सर्च करा रहे हैं, बट अभी तक हमारे पास इसका कोई ऐसा आपराधिक रिकॉर्ड नहीं आया है, फिर भी हम बाकी थानों से चेक करवा रहे हैं। तो दोनों सिर्फ तूड़ी बेचने का काम करते थे, उसी को लेकर रंजिश? उसी को लेकर रंजिश थी, और जो कहा सुनी हुई है वो भी एक मेन फैक्टर है जिसके तहत उसने उसमें आग लगाई। तूड़ी की जो प्रेरणा कहाँ से ली इस तरह का षड्यंत्र, ऐसा पता चला? प्रेरणा तो अभी कोई नहीं आई है, अभी तो यही आई है कि बदला लेने की वजह से, कि भाई इसके फादर से जो कहा सुनी हुई थी वो इसने अपने मन में बसा लिया था कि मुझे बदला लेना ही लेना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पूरे प्रकरण में तकरीबन 9-10 लाख का नुकसान हुआ है, तो उसी एवज में, उसी बदला लेने की एवज में इसने ये चीज को अंजाम दिया। इसका अशोक को गिरफ्तार? हाँ, इसको गिरफ्तार किया, इसका साथी राउंड अप कर लिया है, उसको भी अरेस्ट करके जल्दी कोर्ट में आज हम रिमांड। दोनों ने आग लगाई थी? हाँ, दोनों ने आग लगाई थी, दोनों ही इस प्लानिंग में शामिल। दोनों गिरफ्तार? हाँ, दोनों गिरफ्तार। कैसे लगी आग, ये कहाँ जा रहे थे? खंदराई गांव के जी, हम खंदराई गांव के, हम यहाँ पे 12:30 बजे, करीबन 12, 12:30, 1 बजे हमने खड़ी करके गए थे, पर कल आए थे इसको संत से खड़ी करके गए थे। हम घर पे जाकर खाना खुना खा के लेट गए थे। हमारे पास में फिर फोन आया था 2:31 पे, गांव वाले का ही, मतलब ऐसे ऐसे तेरे ट्रले में आग लग रही है, आके देख ले। जब हम आ गए देखे तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहले से ही आई हुई थी। तो देखा इसमें कुछ था ही नहीं। फिर तो पूरा लेके जा रहे थे? इसको खड़े करके गए थे जी, घर पर खाना खुना पूरा लेके फ्लाई करते थे? हाँ जी। कहाँ बेचते हो? दिल्ली ले जाते जी। असम से दिल्ली जा रहे थे? हाँ जी। या खड़ी करके गए थे? हाँ जी। तो पता का कैसे लगी आग, कैसे गया? ये लगाई हुई है जी, परले साइड से लगाई हुई है। 1 साल पहले भी इसी ट्रेले में जब इसका मुहूर्त था जब लगा दी थी। जब ये बचाव हो गया था, वहाँ एफएड के गोदाम के जो थे ना चौकीदार, उन्होंने देख लिया था भाई ट्रेले में आग लगा दी किसी ने, पेट्रोल सड़क के जब आग लगाई थी। जब गाँव में एक बार ऐसा तो और जलवाए हैं, एक तीसरे साल दीपावली के ऊपर जलाया था एक भाई का, तो भी ज्यादा काफी नुकसान हुआ था उसको। फिर एक और बिल्कुल नम आदमी था, उसका भी जलाया था। तीसरा नंबर फिर हमारा लगा दिया था पिछले साल, उसमें बचाव कर दिया था परमात्मा ने, किसी के चौकीदारों के बीच में गए 3 आदमी थे, वो नशे में थे, फिर वो भाग गए थे। तो आपको किसी को शक है? ना भी कोई शक, तो ऐसा क्यों कर रहा है, कोई लगाई? बता ही नहीं हमने किसी के ऊपर कोई शक। कार्रवाई कंप्लीट वगैरह? हाँ, वो तो करेंगे जी। फिर पुलिस की गाड़ी आ गई थी। हाँ जी। तो फिर काबू पा लिया फिलहाल हाँ जी, आग में? काबू पा लिया है? ना कोई काबू नहीं पा रहा जी, खत्म हो गया सारा सौदा। कितना नुकसान है? इसमें 11 लाख रुपए का नुकसान है। ट्रैक्टर वगैरह? ट्रैक्टर बच गया जी। ये चस्सी थी ना जिसकी मेन चस्सी, जो ये हम लोग सोच रहे थे दोबारा फिर इसको मतलब थोड़ा तो मित्रों हम आपके सामने करवा ही रहे हैं, ये तो खत्म हो गया। 1 1.25 लाख का ही तो है ही है नुकसान जो भी है। ट्राली का भी है? ट्रले का जो लोहा ना, ये भी कबाड़े कबाड़े करेगा जी, ये भी तोल में बिकेगा कबाड़े में, क्योंकि इसकी चस्सी पेंट खा गई कौन की गरमाने के कारण। बिल्कुल बचाव रह गया। पेट्रोल पंप की वजह से ही हम इसका बचाव करवा लग रहे जी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी करवा रखी है भाई, ताकि इसमें नुकसान ना हो जाए। मैनेजर को सूचित कर दिया था, उन्होंने भी फिर फायर ब्रिगेड में फोन कर दिया था भाई, और ताकि और नुकसान पब्लिक को ना हो जाए भाई। ये तो हो गया तो हो गया। किस जगह आग लगी है, कौन सी जगह है ये गोहाना में है जी, गाँव नगर, संत गरीबदास आश्रम के बिल्कुल नियर। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वीरेंद्र हूँ, खंदराई से हूँ। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।